नमस्ते जी साथियों, थैंक्स योगी यूट्यूब चैनल पर मैं राजा राम आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पहुंचे हैं कलायत के अंदर और कलायत के अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं, कैमरामैन से चाहूँगा कि मैं जो यहाँ का शमशान घाट है, ये आप देख रहे हैं जो कलायत के अंदर शमशान घाट है, कि शमशान घाट के परिसर में ही एक बहुत पुरानी सुरंग है जो कई गाँवों को जोड़ती थी पहले। आज हम उस सुरंग के बारे में आपको जानकारी देंगे कि वो सुरंग अब कैसी है, खंडर हो चुकी है, बहुत ही पौराणिक है, बहुत ऐतिहासिक है। आइए अंदर चलते हैं। ये अब हम चलते हैं उस सुरंग की ओर और सुरंग के बारे में आपको जानकारी देंगे। जैसे कि हम पहले बोल रहे थे कि ये बहुत ही प्राचीन सुरंग है और ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये शायद हो महाभारत के टाइम की हो, क्योंकि सुनने में आया कि ये कई हज़ारों साल पुरानी है और महाभारत का समय भी लगभग 5000 साल के आसपास बताया जाता है। और अब हम पहुंच चुके हैं उस सुरंग के पास जो बहुत ही खंडर हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो इसको अच्छी तरह से दिखाए। बहुत ही प्राचीन सुरंग है, ऐतिहासिक है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर बहुत ही जो पेड़ पौधे उग चुके हैं और खंडर हो चुकी है। ये हज़ारों साल पुरानी है ये। और इसके अंदर से कई रास्ते हैं, पता नहीं 3 है कि 4 हैं। जो यहाँ के संचालक हैं, हम उनसे बात करेंगे, जो शमशान घाट की देखरेख करते हैं यहाँ के। हमारे बीच में है जो यहाँ के संचालक है राधे श्याम भट्ट जी। आइए इनसे मिलते हैं। और राम राम, नमस्ते। नमस्कार जी। और जी ठीक हो? बहुत बढ़िया। एक बारी हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो। राम राम जी, सभी दर्शकों को राम राम है मेरा। तो जैसा कि मेरे से यहाँ के शमशान घाट में जो गुफा है उसके जानकारी के लिए आप पहुँचे हैं, तो मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये ऐतिहासिक पौराणिक गुफा है, सुरंग है। और ये कलायत के जो शमशान घाट है उसके परिसर के अंदर स्थित है। ये इसका बहुत ही पुराना इतिहास है कि इसके अंदर 4 सुरंग है, 4 रास्ते हैं, जो मटौर, सजुम्मा और भाड़ंग, इसकी गुफाएं निकलते रास्ते निकलते हैं। और ये प्राचीन समय में राजाओं की तपस्थली भी थी और राजाओं का गुप्त रास्ता भी, आने जाने के रास्ते थे। आपातकालीन स्थिति में अगर दाएं बाएं निकलना है तो उसके लिए भी रास्ते बनाए गए थे। ऐसा भी सुनने में आता है राधे श्याम जी कि ये जो महाभारत कालीन हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्यूरेट मैं तिथि नहीं बता सकता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि महाभारत कालीन युद्ध के समय में राजाओं के लिए ऐसी जगह जगह बनाई हुई थी गुफाएं, जिसमें से ये एक है। अब इसको अस्तित्व खत्म होने को है, इसको बचाने के लिए हमने प्रयास किया है। जो इसका विभाग है, प्राचीन तत्व विभाग, उससे मिलकर के हम इसको बहाल करने की अपील करेंगे। भाई इसका सैटेलाइट से चित्र लिया जाए, भाई कहाँ कहाँ इसके रास्ते निकलते हैं, एक्यूरेट उसकी जानकारी लेकर के और इसको दोबारा बहाल किया जाए। ये प्राचीन तत्व विभाग की ये प्रॉपर्टी है, उनकी प्रॉपर्टी के लिए संभाल के लिए उनकी जिम्मेवारी बनती है। तो हम उनसे अपील करेंगे और उनसे संपर्क करके इसको दोबारा बहाल कराने की कोशिश करेंगे। राधेश्याम जी, अगर पूर्त विभाग इसको खुदाई करे जी तो बहुत से राज इसमें से निकल सकते हैं, बहुत भी निकल जाए। बिल्कुल, हमारी कोशिश यही है। ये तो एक ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल, ताकि लोग पर्यटक यहाँ पर इसको देखने के लिए आए। इसको पर्यटक स्थल है, ये तो ऐतिहासिक चीज़ें हैं। ये हमारा यही प्रयास है कि इसको दोबारा बहाल कराया जाए, इसकी हकीकत लोगों को पता लगे, जानकारी लेंगे इसके कहाँ कहाँ रास्ते निकलते हैं और क्या मकसद था उसका, वो तो पूरी जानकारी वही बता सकेंगे इसके बारे में। एक और सुनने में आता है कि आज से 40-50 साल पहले कुछ आदमी इसके अंदर गए हैं और कुछ सुरंग का जो रास्ता था वो खुला था। मेरी खुद की उम्र भी 61 साल की हो गई है। मैं उस समय 10-10, 12-12 साल के थे, हम भी इसके अंदर गए हैं। अच्छा, तो आगे जाके 100 फुट तक तो हम गए हैं। उसके आगे जाकर कोई चौक है, चौक से आगे जाके रास्ता निकलता है, वो एक भयंकर था, डरावना भी था, भयावह था। उससे आगे कोई नहीं गया है, बंद हो गए, क्योंकि ये इसकी चालू स्थिति में नहीं थी, तो इसलिए आगे का इतिहास नहीं पता। हर एक कोई ये कहता है आगे जाके चौक है, आगे रास्ता निकलता है, उससे आगे कोई नहीं गया। लेकिन अगर खुदाई हो
तो कुछ सबूत निकल सकते हैं। सबूत निकल सकते हैं। कबलमुनि तीर्थ जो ऐतिहासिक तीर्थ है उसके किनारे पर ये बनी हुई है। रास्ता आपने देखा है, ये आप जो देख रहे हैं इसका एंट्री थी, ये हाँ ये एंट्री थी इधर से। ये कबलमुनि का तीर्थ है साथ में, तो इसका तो बहुत प्राचीन इतिहास है ये यहाँ का जो कलैत का रास्ता था ये। हाँ ये कलायत का रास्ता था, इससे जो मेन रास्ता ये है इसका। और जो राधे श्याम जी जो इसके अंदर है, जो ये जो रास्ते हैं इसके, रास्ते हैं ये जो छोटे छोटे रास्ते हैं, छोटे रास्ते हैं ये जो गुप्त रास्ते होते थे ना, उसी तरीके छोटे रास्ते हैं। आगे जाके इनका विस्तार गली जैसे निकलती है ना, आगे जाके पूरा है। बिल्कुल जी। लेकिन यहाँ पे है ना जो एंट्री गेट में यहाँ जैसे ये इनको बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि आड़े बोल रहे हैं, हाँ। अब एक गाँव में बोलते हैं हाँ। कि आड़े कर रखे है, तो ये इनका नीचे थे, ये है ना, ये जिसको गाँव में आड़े बोलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये आड़े बहुत पुराने हैं और इसके नीचे थे ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इनके ऊपर थे। जो चौक है ना जिसका, हाँ। चारों तरफ के रास्ते का, इसके अंदर रोशनी के लिए ये विकल्प थे, रोशनी के लिए थे। अंदर जाकर के भी इस टाइप के हैं आड़े, जिसमें रोशनी अंदर जा सके। अंदर भी है, अंदर भी है। हाँ बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं गए, लगभग 100 फुट तक गए अंदर। 100 फुट लग गए। हाँ। और कमाल की बात ये है राधे श्याम जी, जो इसकी बनावट है और जो इसकी ईंटें आज लगी हुई मजबूत है। बिल्कुल, आजकल के तो इस तरीके से बना भी नहीं सकते। अभी भी इसका जो ढांचा खड़ा है ना, अब इसको बहाल करने के लिए बहुत मुश्किल होगी। इस प्रकार का तो बनना मुश्किल है। हजारों साल बीत चुके हैं, अभी भी यथास्थिति में, अभी भी खंडर स्थिति में है। खंडर स्थिति में, और इतनी मजबूत भी है। तो राधे श्याम जी, इनके हो सकता है कि आने वाले समय में इसका और उद्धार हो, इसके बारे में मतलब इसका सुधार हो, या फिर इसकी खुदाई हो सकती है। बिल्कुल हो नहीं सकती, होगी जी। ये हमारा प्रयास रहेगा। ये प्राचीनता विभाग की प्रॉपर्टी है, इसको बहाल करना। जो चीज़ जो ऐतिहासिक ऐसी धरोहर हैं उनको बहाल रखना, उनका इतिहास लोगों को बताना, उनको दर्शनीय बनाना, उनको एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करके लोगों को जानकारी देना, ये उनकी जिम्मेवारी है। बिल्कुल। उन्हें आना चाहिए। अभी तक तो हम जाएंगे, उनको यहाँ लेके आएंगे, उनको बहाल करने की अपील करेंगे इसको। तो राधे श्याम जी, अगर ऐसा हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा और नज़दीक देखे जावे जी, अंदर जा सकूँ मैं इसके अंदर ऐसा है भाई, कोई भी ऐसा है कि बहुत पुराना है, कोई जानवर कोई इस टाइप का ना हो, रिस्क हम नहीं लेना चाहते। इसके अंदर है तो नहीं है? ना ना रिस्क है। लेकिन एक बार पकड़ी हो माइक, मैं ट्राई करता हूँ। ओहो देखिए तो मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो थोड़ा नज़दीक से दिखावा है। अब अंदर पहुँचूंगा इसके बिल्कुल, जैसे कि राधे श्याम ने कहा कि रिस्क है, और ये अंदर से बिल्कुल खाली भी है, और इस अंदर से कोई जानवर निकल सकता है, लेकिन बहुत ही जोखिम भरा है। और ये रिस्क लेना ठीक नहीं है। रिस्क लेना ठीक नहीं है। राधे श्याम की हमारे बड़े इनकी बात मानते हैं, और है पूरा को हाँ इसके अंदर निकल जाते हैं। ये रास्ता है जो कलैत में निकलता है इसका। तो साथियों, अंदर भी हमने देखा इसके बहुत ही डरावनी है, लेकिन अगर इसकी खुदाई हो, इसके ऊपर काम चालू हो, तो बहुत से राज निकल सकते हैं। तो राधे श्याम जी, आप हमारे चैनल थैंक्स योगी पर आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।